है यहाँ से गुजरती है। अभी अभी हमारे यहाँ आने से पहले भी एक ट्रेन है जो गुजरी है। खारा गांव के मैं आसपास खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे का दृश्य आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हम जानबूझ के यहाँ खड़े हैं ताकि आप भयभीत न हो। यहाँ पे 54 लाशें हैं जो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर है जो पड़ी हुई नजर आ रही है। क्या आप आरएएस, शिक्षक, रीट, पटवार, वीडियो, सीईटी, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का विचार कर रहे हैं? तो बीकानेर की बेस्ट कोचिंग श्रीराम क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसकी टीम ने दिए हैं बीकानेर में सर्वाधिक सिलेक्शन। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज तथा सिलेक्शन तक मिलेगी पूरी गाइडेंस। नए बैच में प्रवेश के लिए कॉल करें या ऑफिस विजिट करें। एड्रेस नोट करें, श्रीराम क्लासेस, डूंगर कॉलेज के पास, JNV कॉलोनी, बीकानेर। नमस्कार, आपका स्वागत है। बीकानेर में बीती रात को 54 यानी कि 54 लाशें बिछ चुकी है। ये हम मजाक की बातें नहीं कर रहे हैं, ये हम होशो हवास के साथ बात कर रहे हैं। अब आपके चलचित्र पे एक विजुअल चल रहा है जिसको हमने, आपकी भावनाएं आहत न हो, आप किसी तरीके से भटके नहीं, इसलिए हमने उसको कर रखा है वर्चुअल तरीके से, इसको ब्लैक कर रखा है ताकि आप उसको ब्लर तरीके से देख पाएं और महसूस कर पाएं। आप यहाँ पूरा लंबा एक सीन देखेंगे तो ये रेल की पटरियां हैं, यहाँ से गुजरती है। अभी अभी हमारे यहाँ आने से पहले भी एक ट्रेन है, आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ से ट्रेन ये आ रही है। ये देखो, इस प्रकार से ये यहाँ पर जो भेड़ें थी वो कटी है। ये आप देखिए चित्र कितना भयंकर। खारा गांव के मैं आसपास खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे का दृश्य आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हम जानबूझ के यहाँ खड़े हैं ताकि आप भयभीत न हो। यहाँ पे 54 लाशें हैं जो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर है जो पड़ी हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मैटर, हम आपको इस पर बातचीत है जो करेंगे। किसान है हमारे साथ में, इन किसान का जस्ट यहाँ पे खेत है। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि वो कमरा है किया जाए, वो बता, इनके पास जमाबंदी है, पूरे कागजात है, इनका क्या आरोप है ये भी हम बात करते हैं। ये कब की घटना है, आपका क्या नाम है? जी भीम सिंह है जी। ये कल की है। कल हमारे यहाँ मतलब भेड़ यहाँ ढाणी पर रह रही और इन्हें कुत्ता या भागर, मैं तो रोटी आटा गूंद रहा, रोटी बना रहा था तो भागर दौड़ पड़े, पटड़ी पर चढ़े। जैसे इधर से ट्रेन आ गई, सारी वो आगे आ गई। कितनी भेड़ें हैं आपके पास? 60-70 ही जगह में मतलब सारी गई, 55 नग यहाँ खत्म हो गया। अच्छा, पूरे टोटल 55 खत्म हो गया। अच्छा, उसमें से क्या क्या थे? पूरी भेड़ें थी, कुछ और था? कई मादी कई नारी, हाँ एक 7 गधे भी है हाँ और कई घायल हुई है। बकरी है, हाँ 15 बकरी है हाँ। और 39 भेड़ है जहाँ खत्म हुई जिसमें। अच्छा, जब ये एक्सीडेंट हुआ तब यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, ट्रेन पीछे थी, आगे थी, भेड़ें किस तरीके से यहाँ से गुजरी, क्या हुआ वो पूरा मैटर? मतलब डाणी के पास बेटा बैठी थी तो इधर से क्या कुत्ता आया, मैं तो वो रोटी बना रहा था तो एकदम चमक के भागी। जैसे ही मतलब भागी जाए, इधर से ट्रेन आ रही जाए, अंदर जा घुसी है जान जाए पूरी। अच्छा, पूरी की पूरी? हाँ हाँ। जी। तो ट्रेन पीछे से आ रही थी या बीच में अंदर घुसी है? नहीं हाँ पीछे से ट्रेन इधर से आ रही, वो जैसे आगे चढ़ी जाती ना, इधर से ट्रेन हाँ। सब आगे 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 भागी जाएंगी, वो सारी पूरी खत्म। ये खेत आपका है? जी। अच्छा, तो फिर इसके बाद में आपके बच्चे भी होंगे, वो भेड़ों के पीछे नहीं आए? बच्चे नहीं, मैं आप भागा, बच्चा पीछे रह गया, बाकी आ सकता बच्चों ने, वो मैं आगे भाग गया कुत्ता ने काटने। इसके तो बाद हाँ में, हाँ इसके जी, बाद में ट्रेन की ओर से मतलब ट्रेन तो स्पीड में चली गई, निकल चली गई। गई जी। अच्छा, कोई व्यक्ति आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो चालक है वो पीछे देख रहा हो या ऐसा कुछ? आपको रोकी है गाड़ी? गाड़ी तो रुकी थी। हाँ, क्या क्या बोले रुकी तब? मैं हमारे को कुछ नहीं बोला था, अच्छा वो रुक के देख के वो आगे चला गया वो। अच्छा, आपका खुद का खेत है ये? जी वो खेत हमारा डाणी है सामने, आ देखो हाँ वहाँ ही बेटा ना बाड़ा है। हाँ। कितने ये बजे की बात है? लमसम 10:30 बजे यहाँ ट्रेन आती है, सुपर जी की यहाँ एक्सप्रेस। अच्छा, सुबह की बात है, कल कल सुबह की बात है ये? कल सुबह की। ठीक है, मेरे पास में भाजपा से हैं और ये मंडल महामंत्री हैं मेरे पास में। मैं इनसे बात करूंगा। लगातार एसडीएम के पास भी गए हैं, ज्ञापन भी सौंपा है और क्षेत्रीय जो विधायक है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, उनको भी राब्ता किया है। 2 बार कलेक्टर प्रशासन से है, वो भी बात कर चुके हैं। अब तक आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, आप कहाँ तक पहुंचे हो अभी? सर मुझे कल 4 बजे के आसपास सूचना मिली। हम्म सूचना मिलते ही मैंने संबंधित थाना अधिकारी सीआई जाम सर को सूचना दी हम्म और
इनके पुत्र है जेठू सिंह, इनके मार्फत इनको थाने भी भेजा। उन्होंने बोला ये रेलवे के संबंधित हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक को अवगत करवाया और एसडीएम बीकानेर को अवगत करवाया पूरे प्रकरण के बारे में। एसडीएम के मौखिक आदेश पे हल्का गिरदावर मौके पे आए, हमें सूचना दे के मैं उनके साथ आया, मौका रिपोर्ट फर्द रिपोर्ट तैयार करवाई और विधायक जी से कल शाम को फिर मिले और गरीब ये किसान पशुपालक है, इनको मुआवजा दिलाने की मांग की। इस संबंध में आज एसडीएम मैडम से वापस मिले हैं। उन्होंने बोला फर्द रिपोर्ट हमारे पास पहुंच गई है, कल तक हम सक्षम स्तर पे पहुंचा देंगे कलेक्टर ऑफिस तक। अच्छा, डॉक्टर मेघवाल हैं, उनकी ओर से क्या हिदायत दी गई आपको, क्या, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी आज यहीं थे? विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि ये गरीब परिवार है, इसको पूरी मदद के लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से हम दिलाऊंगा। अच्छा, आप मुझे बताने की कोशिश करें, इनकी जमाबंदी है यहाँ की, कितनी जमीन है यहाँ की और कितने इनके पास भेड़े हैं? भेड़े इनके पास ये बता रहे हैं 71-72 थी भेड़ बकरी हाँ। मिला के। 54 मरी है या 55? 54 में से 39 तो भेड़े नर मादा मिला के मरी है, हाँ। 15 बकरियां मरी है, एक गधा था वो गधा मरा है। अच्छा, इसके साथ में? इसके साथ में टोटल अच्छा। 55 मवेशी मरे हैं अब तक। अच्छा, और इनकी जमीन है जो इनकी जमाबंदी से है? हाँ जमाबंदी है, वो पूरी हाँ। रिपोर्ट उस फर्द रिपोर्ट में लगा दी है, आपको भी उपलब्ध करवा देंगे। अच्छा, इसकी जगह मतलब कोई अगर कोई बच्चा होता या ये खुद होते तो भी मतलब जैसे, क्योंकि किसान का इतना बड़ा धन नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर पीछे जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, अगर इस परिवार के बच्चे और कुछ छोटे अनसमझ बच्चे होते हैं तो ये निश्चित ही जैसे पशु गए हैं वैसे ही बच्चे जाते और ये बड़ी घटना होती और बड़ी हुई है ये अभी घटना। जो 54 भेड़ें मरी है कोई छोटी घटना नहीं है। ये कितने रुपए में आके हम अगर बात करें तो? इनकी जो भेड़ें हैं वो मर्त है वो लग रही है 10-15 हजार की कीमत की एक भेड़ लग रही है। छोटे मवेशी अलग रेट हो सकते हैं, पर बड़ी भेड़ें हैं जो 10,000 से ऊपर ऊपर की लग रही है। अच्छी मतलब है और इनकी 8 से 10 लाख रुपए कम से कम मान के। केंद्रीय मंत्री है जो भी उनके पुत्र से बात हुई है। बात हुई, रवि जी से हाँ, बात हुई? हाँ। उन्होंने कल हमें मिलने का टाइम दिया है। अच्छा, रवि जी ने आपसे आपको टाइम दिया है? टाइम दिया है कल। आज उनका भावना मेमोरियम कुछ हाँ, उनका जी जी, कार्यक्रम था बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और वो व्यस्त थे। हाँ। अर्जुनाम जी कलेक्टेड मीटिंग ली पर वो व्यस्त थे काफी। अच्छा कल उन्होंने टाइम दिया मिलने के लिए। अच्छा, क्या आपसे पूरी घटना का जायजा लिया रवि जी ने, क्या बोले? रवि जी को भी पूरा अवगत करवाया है, विश्वनाथ जी को पूरा अवगत कराया है। विश्वनाथ जी से हम कल के मिल के व्यक्तिगत बैठ के पूरा उनको प्रकरण बताया है। और मेरा तो सरकार और स्थानीय विधायक संगठन सबसे ये है कि ये किसान है और किसान की सबसे बड़ी ये पीड़ा है, पशुपालक लोग है। इस टाइप की ये घटना हुई है तो जिस प्रकार सड़क दुर्घटना में या और किसी तरीके से मुआवजा मिल रहा है उस विशेष पैकेज आगे विधानसभा सत्र है उसमें ये मांग उठाएं और इनको दिलाएं। और ये भी होना चाहिए कि देखो ये केंद्र की योजना है और बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि लाखों जो यात्री है वो आते हैं जाते हैं, लेकिन एक फेंसिंग है जो भी शायद होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत से, भारत हाँ भर में कहीं फेंसिंग इस टाइप की नहीं है। हाँ कहीं भी रेलवे की तरफ से फेंसिंग पूरे भारत भर में नहीं है और ये बंजर भूमि है, नहरी नहीं है। तब ये नहरी होती तो इनके भी फेंसिंग होती तो बिल्कुल ये सही बड़ी बात है। घटना नहीं होती। हाँ, राइट बात है। पुत्र कौन है आपके साथ में? आप थे? आप कहाँ थे कल जब ये घटना हुई? क्या क्या बात हुई? अच्छा, आपको कब मौका मिला आने का, कब आपको सूचना मिली? फोन आते ही पहुंचा था यहाँ। हाँ। यहाँ के सब लोगों को पहले सरपंच को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया नहीं मेरा। हाँ। फिर आके यहाँ देख के फिर पापा जी आए, हम्म, यहाँ थे खेत में, उनसे लेके आए। फिर इसमें से जैसे घायल थे उनको हम लेके गए, उसका कोई उपचार कर रहे हैं, घर पे पड़े हैं। 4-5 तो टूटे भागे। अच्छा, क्या क्या टूट भाग हुई है उनके अंदर? उनके एक का तो यहाँ से मतलब कोई अंदर से टूट हाँ। गई, एक का पैर कट गया हाँ और 2-3 मतलब चोट लगने से घायल हो गए ज्यादा। हाँ तो एक यहाँ से पड़ी थी वो उठा के लेके गए। हाँ। फिर यहाँ कोई सूचना नहीं है आज अभी तक। शाम जब को आप जब फोन किया, आप कल 10:30 की घटना बता रहे हो, आप 11 बजे तक पहुंचे होंगे, क्योंकि आधा घंटे का, तो आने के बाद में क्या मंजर था, आपने क्या फील किया, क्योंकि एक साथ आपका, हाँ तो खुद बीमार हो गया, डॉक्टर को बुला के घर पे हम तो खुद दवा लिए। ऐसी देख के घटना पूरा धन ही सारा खत्म हो गया, पीछे बचा ही तो नहीं कुछ। पूरा बर्बाद ही आप पीछे पीछे ही थे भेड़ों के उस वक्त? हाँ वहाँ डाणी में ही था। हाँ। डाणी में मैं भागी जाए, भागा आडा पे रुकी नहीं मेरे से। मतलब मैं दौड़ के नैन की तरफ आ गई तो इधर ट्रेन आ रही, मैं तो पीछे रुक गया और क्या करूँ, अब जाएगा अच्छा, जाए। उस वक्त ट्रेन में यात्री थे उस वक्त? हाँ जी, वो यात्री भी देख रहे थे वो? देखे अंदर बैठा देखे, यार नीचे तो कोई उतरा नहीं। अच्छा। और मैं बैठे बैठे देख रहे थे। बाकी स्पीड ट्रेन ही आगे निकल के ट्रेन रुकी है। अच्छा, एक किसान हो आप, अब आपको केंद्रीय मंत्री से और क्षेत्रीय विधायक से क्या कहना है, आपको सरकार से क्या कहना है, प्रशासन को?
प्रशासन को ये कहना है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, रुड़ गया, मेरे तो इतना ही थू है, वही खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ बताओ? कोई इसका कोई दहेजा, कोई मुआवजा, कोई चीज हो भाई मेरी मदद करे तो मैं सुआ हो जाऊँ, नहीं तो मैं मतलब सुआ नहीं हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आपसे, उस वक़्त क्या एक ऐसा जैसे ट्रेन गई है, ट्रेन निकल गई, थोड़ी देर रुकी, चालक बाहर आया, देखा उसने, उसके बाद में चले गए वो यहाँ से। उसके बाद क्या यहाँ का क्या मंज़र था? कोई भेड़ तड़फ रही थी क्योंकि चाहे आदमी में जान हो या किसी और में जान हो, जान जान होती है। हाँ। वो भी इसमें कोई 5-7 बच्ची थी, वो ही तड़फ रही, बाकी तो वो सारी पूरी मतलब जैसे न ट्रेन निकली जाए सारी खत्म हो गई वो तो, हुँ। पूरी। अंतिम प्रश्न आपसे है कि जो ये पूरा मामला है, जैसे ऊपर हेवी करंट जा रहा है, अपने आवाज़ यहाँ तक भी सुन पा रहे हैं और खारा गाँव की ये लगभग आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे पॉल्यूशन को लेकर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ की जनता इनके साथ जुड़ाव है। तो आप क्या देखते हैं कि अगर इस किसान की अभी अगर मदद नहीं होती है, तो क्या ये आंशिक रूप से इतने मजबूत है कि इस घाव को ये झेल पाएँगे? देखिए, ये पशुपालक है, किसान के साथ-साथ ये बंजर बिरानी ज़मीन है इनकी। हुँ, इनकी आय का साधन ये पशुपालन था। हुँ, अब ये पूरी तरह टूट चुके हैं। हुँ, मैंने काफ़ी इनका हौसला बढ़ाने का प्रयास किया है कि जो घटना हो गई, वो तो दोबारा परिवर्तित होगी नहीं, हुँ, और सरकार से, क्षेत्रीय विधायक से पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी आवाज़ मीडिया के माध्यम से सक्षम स्तर तक उठाएँगे, जो भी होगा। अब ये निय इसमें कानूनी एक अड़चन आ रही है कि रेलवे का मैटर है, इससे संबंधित एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। हुँ, ये मुझे अवगत करवाया गया, ये बड़ा विषय है। हुँ, तो सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से भी ये मैं निवेदन मीडिया के माध्यम से भी करना चाहूँगा, और व्यक्तिगत भी कोशिश करूँगा, मिलके मैं रखूँगा बात, हुँ, कि इस टाइप से पश्चिमी राजस्थान में किसान लोग हैं जो पशुपालन पे ही निर्भर हैं, और फिनिशिंग कहीं है नहीं पूरे राजस्थान में, नहीं पूरे प्रदेश में, देश में भी नहीं होगी। हुँ। तो इस टाइप की घटनाओं के लिए विशेष कोई, अर्जुन राम जी यहाँ अपने पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, इसमें विशेष कोई संज्ञान लेके इनको भी मुआवजा दिलाएं, और इस टाइप प्रकार की कोई प्रदेश भर में और की कहीं पश्चिमी राजस्थान में घटना होती है तो इसके लिए कोई प्रावधान करें। जी। बहरहाल आपका बहुत-बहुत आभार। एक पीड़ित किसान हैं, वो हमारे साथ में हैं। यहाँ पर 55 लाशों का बिछना बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है। हालाँकि ये ज़ाहिर-सी बात है कि पूरे देश में फेंसिंग नहीं है, तो ऐसी घटनाएँ का पुनरावृत्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, आंशिक रूप से होती ही रहेगी। लेकिन इस पर कभी अगर कोई भी अगर गाइड हो, गाइडलाइन हो या यहाँ पर ऐसी कोई चौकी हो या कुछ भी अगर ऐसी चीज़ हो, तो कम से कम हम चीज़ें हैं, तो दर्शा सकते हैं। ये पूरा का पूरा वो विज़ुअल जो इस ट्रेन को यहाँ से जोड़ता है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बीकानेर इससे अछूता नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटना बीकानेर में होना, ये बहुत बड़ी और दुखदाई घटना अपने आप में है। नमस्कार, जय हिंद।